अल्लाह पाक अपने खलील हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुखातब फरमा के उन्हें खिताब इमामत अता फरमा रहा। चुनांचे इरशाद है, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा। ऐ इब्राहीम, मैं तुझे या तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला हूं। मस्जिद का इमाम नहीं, लोगों का। किसका? पूरी आलमे इंसानियत का इमाम। मैं जानता हूं कि इस वक्त टुक टुक करने से काम नहीं चलेगा, सीधे मैं आ रहा हूं 2020 के मेथड पे, कोई जुमला फिसलने ना पाए। तैयार है ना? और जाहिर सी बात है कि इनाम तभी मिलता है जब कोई सेवा हो, क्योंकि सेवा ही के बाद मेवा मिलता है। थोड़ा सा पसे मंजर बयान करूं ताकि पेशे मंजर समझने में आसानी हो। हलब की सरजमीन है, जो सीरिया का एक शहर है, किसी जमाने में बड़ा खूबसूरत शहर था, मैं गया हूं, लेकिन आज ISIS के आतंकवादियों की वजह से वो शहर बिल्कुल तहस नहस हो गया। उसी शहर हलब में हजरत इब्राहीम का बचपन परवान चढ़ रहा है। उसका नाम हलब इसीलिए पड़ा क्योंकि हलब हलीब से बना है, और हलीब कहते हैं दूध को। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फ्री में इतना दूध पिलाया कि इस कसरत सिकाए हलीब की वजह से शहर का नाम ही हलब पड़ गया। और वो शहर नमरूद के दायरे हुकूमत में हुआ करता था। नमरूद का तो नाम सुना है ना? वैसे सुनने लायक नाम नहीं है, लेकिन सुना जरूर होगा। नमरूद जैसे लगे सड़ा हुआ अमरूद, मर जाए तो ना फातिहा ना दुरूद, इतना बड़ा मरदूद। अच्छा बंदा ना बन सका, खुदा बनने का दावा कर रहा था। अल्लाह ने हुक्म दिया है, मेरे खलील जा, और नमरूद की आंखों में आंखें डाल के हक की बोली बोल के आ। हजरत इब्राहीम पहुंचे, फरमाया किस बुनियाद पे तू अपने आप को खुदा कहता है? कहा मैं बहुत शक्तिशाली हूं, महान हूं, राजा हूं, बादशाह हूं, ये हूं, वो हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। जनाब इब्राहीम ने फरमाया सुन, मैं जिस खुदा का बंदा हूं, तवज्जो है ना आप लोगों की? ये 3-4 मिनट जरा तवज्जो से आंख खोल के सुन लीजिए। उसके बाद अगर खटिया बिछा के सो भी जाएंगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि फिर उठाया कैसे जाता है वो मैं जानता हूं। तो पूरी तवज्जो के साथ कंसंट्रेशन मेंटेन रखते हुए, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो मारता भी है, जिलाता भी है, जिंदा भी करता है, मौत भी देता है। तू अगर खुदा है तो ऐसा करके दिखा। नमरूद ने कैद खाने से 2 कैदियों को बुलाया। जिसे कल सजा होने वाली थी उसे छोड़ दिया, और जिसे कल फांसी लगने वाली थी उसे छोड़ दिया, और जिसे कल रिहाई मिलने वाली थी उसे लटका दिया। और कहा इब्राहीम देख, मैं भी जिसे चाहता हूं मारता जिलाता हूं, मैं भी खुदा हूं मादअल्लाह। हजरत इब्राहीम चाहते तो नमरूद की इस बचकानी दलील की धज्जियां उड़ा देते, मगर आपने एक बात और पेश कर दी। सुन, मैं जिस खुदा का बंदा हूं वो पूरब से सूरज निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। फअति बिहा मिनल मगरिब। अगर तू खुदा है तो ऐसा करके दिखा। फबुहितल्लज़ी कफर, टूट गई नमरूद की कमर। न देखे इधर न देखे उधर। सोचा जमीन का मामला होता तो कुछ लेन देन कर लेते, ये तो आसमान का मामला है। सूरज न मुझसे पूछ के निकलता है न डूबता है। तो अपने यहां मुल्क में, वतन में है ना एक कहावत मशहूर, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। वही हुआ नमरूद के साथ। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी जबान में उतर के बात करूं, ताकि अगर कोई ये सोच के भी आया हो कि मैं नहीं समझूंगा तो अशरफुल उलमा के सदक़े में वो भी समझ के उठेगा। तवज्जो चाहूंगा, बिल्कुल आगे से कड़ी मिली हुई। अग्नि कुंड उसने बुलंद किया, आतिश का दा। मुहक्किकीन फरमाते हैं कि आग ऐसी कि उसकी लपटें आसमान से बात कर रही थी।
एक क्रेन के जरिए, मिंजनीक के जरिए हजरत इब्राहिम को उठा के उसमें डाला जा रहा है। अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रख के इस मंजर को महसूस करो कि आग की लपट है, हजरत खलील बिल्कुल करीब है। इससे पहले कि और करीब पहुंचते बुलबुले सिदरा जिब्रील से रहा ना गया और फौरन आनन फानन आए और पर को बिछा के अर्ज करते हैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं? हल्ला का हाजती या इब्राहिम। हम और आप होते तो कहते वाह व्हाट अ टाइमिंग, इफ यू कुडंट कम आई वुड हैव बीन बर्न। आप ना आते तब तो मैं अब तक जल के खत्म हो जाता। मगर खुल्लते खलील पे मेरे माँ बाप कुर्बान। फरमाते हैं, ऐ तायरे सिदरा रूहुल कुद्स, जो तुम देख के आए हो वो मेरा रब देख रहा है, मेरा मौला देख रहा है। सुनो, अगर मैं सबके लिए जाता तो तेरी मदद मांग लेता, मगर मैं सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने रब के लिए जा रहा हूं। और उधर पेशानी इब्राहिम में मेरे मुस्तफा का चमकता नूर, गोया ज़बाने हाल से नबी का नूर फरमा रहा है कि दादा जान कूद पड़ो, आप अकेले नहीं हो, मैं हूं। आवाज आई या ना रुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ आग ठंडी हो जा और मेरे इब्राहिम के लिए सलामती वाली बन जा। इस इम्तिहान में भी कामयाब।